5 मंजिला की जॉइंट फैमिली ससुराल में हाउसवाइफ बहू के चर्चे। आओ अवनी बहू, तुम्हारा हमारे 5 मंजिला की जॉइंट फैमिली वाले घर में स्वागत है। वेलकम भाभी। हाँ हाँ, आओ अवनी, अपनी सीधे पैर से कलश को लुढ़काकर घर में प्रवेश करो। अब फाइनली हमारी टीम पूरी हुई है ना किरण भाभी। आओ अवनी, अंदर आओ, वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। आज ही अवनी और शुभम की शादी हुई थी और अवनी को अपने 5 मंजिला जॉइंट फैमिली वाले घर में गृह प्रवेश हो रहा था। अपनी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और अपने इतने बड़े ससुराल को देखकर हैरान रह गई थी। अरे चलो चलो अवनी, जल्दी घर के अंदर चलो, मुझे तो थकान हो रही है और ठंड भी लग रही है। अवनी और शुभम गृह प्रवेश के बाद घर के अंदर आते हैं तभी चाची चाची चाची, आज हम अपनी नई वाली चाची के साथ सोएंगे। हाँ, मैं भी न्यू चाची के साथ ही सोऊंगा। वंश और चिराग, ये क्या तरीका हुआ? चाचा चाची के भी अभी शादी हुई है ना, दोनों थके हुए हैं। चलो तुम दोनों हमारे साथ चलो, अभी चाचा चाची को आराम करने दो। नहीं नहीं, हम तो चाचा चाची के साथ ही उनके रूम में जाएंगे। मम्मी जी, आप ही समझाइएगा ना इन दोनों को, ये दोनों तो जिद लगा कर बैठ गए हैं। वंश और चिराग, चलो दोनों, तुम दोनों मेरे साथ सो जाओ। नहीं नहीं, हम तो नई वाली चाची के साथ ही सोएंगे। अवनी की जेठानी के बच्चे उसके साथ सोने की जिद करने लग जाते हैं तभी कोई बात नहीं भाभी, अगर बच्चे आज हमारे साथ सोना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, मेरे साथ रूम में चलो। बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं होगी मम्मी जी, अब ये मेरा घर है और इस घर के बच्चे भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हुए, आप चिंता मत करिए। यामिनी, लगता है तेरे घर को उसकी सही बहू मिल गई है। खुश रहो बेटा, अब जाओ, जाकर आराम करो। अवनी अपनी जेठानी के बच्चों को अपने साथ अपने रूम में ले जाकर सुला देती है और अगले दिन सुबह सुबह ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे सुबह सुबह हमारे घर में मीठी आवाज में भजन कौन गा रहा है? मैंने तो इतने सालों में आज तक इस घर में सुबह पूजा पाठ होते हुए ही नहीं देखा। मुझे तो कोई सपना लग रहा है। सो जाइए ओमती जी, कोई सपना ही होगा। अरे नहीं नहीं, हमारे घर से ही आवाज आ रही है, लेकिन भजन गा कौन रहा है? अरे माँ जी, आपको भी हमारे घर से भी भजन की आवाज आ रही है ना? कौन गा रहा है इतना सुंदर भजन? हमारी दोनों बहू तो बिस्तर में आराम से खर्राटे लेकर सो रही होंगी। कहीं ये हमारी नई बहू अवनी तो नहीं है? चलो नीचे चलकर देखते हैं। सुबह सुबह अवनी मंदिर में पूजा करते हुए सुंदर भजन गा रही होती है। तभी पूरा परिवार अपने अपने कमरे से बाहर आ जाता है और उसे इतनी सुबह ठंड में पूजा करते देखकर हैरान रह जाते हैं। अवनी, आज तो ससुराल में तुम्हारा पहला दिन था, तुमसे किसने कह दिया था इतनी जल्दी सुबह सुबह उठने को? तुमने खुद की नींद तो खराब कर ली थी, हमारी नींद भी खराब कर दी। शादी की थकान के बाद इतनी मुश्किल से इतनी सुकून से नींद आई थी। कितनी बेशर्म हो तुम दोनों, शर्म तो नहीं आई होगी? एक हाउसवाइफ बहू के यही गुण होते हैं। यामिनी, कुछ सिखा अपनी दोनों बहुओं को। तुम दोनों खुद तो कभी सुबह उठती नहीं हो, और ये नई बहू सुबह सुबह जल्दी उठी तो इसे भी मना कर रही हो। अब जब हम सब सुबह जल्दी उठ ही गए हैं तो थोड़ा सा भगवान के भजन का समय निकाल लेते हैं। ये लड़ाई झगड़ा करना जरूरी है क्या? घर में आए हुए एक दिन नहीं हुआ और शुरू हो गए इस 5 मंजिला की जॉइंट फैमिली में हाउसवाइफ बहू के चर्चे। अरे क्या बड़बड़ाने में लगी हो? चलो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। एक तरफ अवनी को पूजा करते देखकर सभी खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यामिनी जी अपनी दोनों बहुओं की डांट लगाती हैं। पूजा करने के बाद अवनी सबके पैर छूती है और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद, अरे वाह, आज तो घर में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज खाने में कुछ स्पेशल बना है क्या? हाँ भैया, ऐसा लग रहा है आज हमारे घर में अलग अलग वैरायटी का खाना बना है। ऐसा लग रहा है आज तो खुशबू से ही पेट भर जाएगा। अरे भाई, ऐसा क्या बनाया है जिसकी खुशबू इतनी शानदार है? अरे आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है भाई? अरे मैं तो खाने की खुशबू से ही अपने कमरे से डाइनिंग टेबल तक खींचा चला आया।
घर के सभी लोग तारीफ करते हुए डाइनिंग टेबल पर आते हैं और डाइनिंग टेबल को देखकर, अरे वाह, इतना सारा खाना, खीर, पूरी, पकौड़े, हलवा, सब्जी, मिठाई, सब कुछ है। ऐसा लग रहा है आज तो घर में दावत हो रही है। क्यों यामिनी जी, घर में कोई दावत है क्या जिसके बारे में हमें नहीं पता? अरे नहीं नहीं, आज तो हमारी नई बहू अवनी की पहली रसोई है। ये सब शायद उसी ने बनाया है। नई बहू ने इतना सारा खाना अकेले बनाया है, क्या बात है यामिनी, तेरी तो किस्मत खुल गई। मेरी बहू से भी ज्यादा अच्छी बहू मिली है तुझे। साक्षात अन्नपूर्णा, एक कुशल हाउस वाइफ बहू। क्या बात है दादी, आपकी उम्र हो गई है लेकिन मम्मी को ताना मारने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती आप। प्रिया की बात सुनकर पूरा घर हंसने लग जाता है। तभी, अरे अवनी, तुमने पहले से ये रसोई में इतना सारा खाना बनाया है, लेकिन तुमने ये सब बनाया कब? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम पूजा कर रही थी। हाँ अवनी बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी जेठानियों ने तो हमें पहले रसोई में केवल खीरी बना कर खिलाई थी और तुम्हारी सास ने केवल हलवा। अब लग रहा है कि इस 5 मंजिला घर की जॉइंट फैमिली में कोई हाउस वाइफ बहू आई है जो घर गृहस्थी संभालने के लायक लग रही है। शाबाश बेटा। अरे अब हम खड़े रहेंगे या फिर खाना भी खाएंगे? हाँ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, मैं सभी के लिए खाना परोसती हूँ। सभी के डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद अवनी सबके लिए खाना परोसती है। सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाते हैं। अवनी की बहुत तारीफ करते हैं और उसे शगुन भी देते हैं, जिसे देखकर, अरे ये तो पहले ही दिन में सभी के मन पर कब्जा करने लग गई। भाभी, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे अंजलि, तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि अभी नया नया मल्ला है, हर जगह अल्लाह ही अल्लाह दिखेगा? बस वही हाल है इसका भी। अभी 5 मंजिला वाले घर की नई नई बहुरानी है। इसी समय ओमवती जी अपनी खानदानी कंगन निकाल कर अवनी को दे देती हैं, जिसे देखकर किरण, ये क्या दादी जी, ये कंगन तो आपने आज तक मुझे भी नहीं दिए, जबकि मैं तो बड़ी बहू हूँ, तो इसे क्यों? हाँ दादी, मुझे भी नहीं दिए आज तक। हाँ, तो तुम लोगों ने आज तक हमें इतना अच्छा खाना बनाकर भी तो नहीं खिलाया। ओमवती की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और ओमवती की खानदानी कंगन अवनी को दे देती है, जिसे देखकर उसकी दोनों जेठानियों का मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन हॉल में, सुनो, सब लोग काफी दिन हो गए हैं, घर की सफाई नहीं हुई है। घर में कितने जाले वगैरह लगे हुए हैं, धूल मिट्टी हो गई है, तो तीनों बहुएं मिलकर नौकरों के साथ घर की साफ सफाई कर दो। ठीक है मम्मी जी, हम कर देंगे, अब बेफिक्र रहिए। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, घर की पूरी सफाई हो जाएगी। जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। किरण, तुम 4थी और 5वीं मंजिल की सफाई करवाओगी और अंजलि तुम 3री और 2री मंजिल की। और क्योंकि अवनी बहू अभी नई नई है, इसलिए वो पहली मंजिल की सफाई करवाएगी। अरे वाह, चलो बढ़िया है, ऊपर कोई देखने भी नहीं आएगा और मैं नौकरों को काम बताकर आराम से मोबाइल चला पाऊंगी। अरे ये सही है, मेरा कमरा वैसे भी 3री मंजिल पर है, आराम से इन नौकर लोगों को काम बताकर नेटफ्लिक्स पर अपनी सीरीज देखूंगी। मजा आ गया। अभी अवनी करेगी दादी जी की आंखों के सामने दिन भर काम। अवनी की दोनों जेठानियां मन में खुश होकर चली जाती हैं। उन नौकरों को काम बताकर खुद मोबाइल और टीवी देखने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अवनी, अरे भैया, आप एक काम करो, जाले साफ करो, ये सोफे मैं साफ करती हूँ। अरे बहुरानी, आप हमें बता दो क्या क्या काम करना है और आप आराम करो, हम सब काम कर लेंगे। अरे नहीं, दादी ने हम सबको काम करने के लिए कहा है, और फिर ये मेरा भी तो घर है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के साथ काम करूंगी तो काम जल्दी हो जाएगा। अब लग रहा है इस 5 मंजिला के जॉइंट फैमिली घर में हाउस वाइफ बहू आई है जो पूरी घर गृहस्थी संभालने के काबिल है। इसके बाद अवनी नौकरी के साथ मिलकर काम करना शुरू करती है। तभी उसके साथ यामिनी आती है। अरे अवनी बहू, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस सबको बताती जाओ कि काम कैसे होना है। लेकिन मम्मी जी, मैं अपने घर पर भी तो काम करती थी, और वैसे भी ये भी तो मेरा ही घर है, तो यहाँ काम करने में मैं छोटी तो नहीं हो जाऊंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सोफे की कवर बदल देने चाहिए। क्या हमारे पास दूसरे कवर है? हाँ बेटा, है तो सही, लेकिन अभी उन्हें सिलवाना बाकी है। मैं बाजार से कपड़ा तो ले आई थी, लेकिन तुम्हारी शादी की भाग दौड़ में उन्हें सिलवा नहीं पाई। मैं टेलर को दे दूंगी और जब वो कवर तैयार हो जाएगा उसके बाद तुम बदल देना।
मम्मी जी, आपके पास कपड़ा है ना? आप एक काम करो, वो कपड़ा मुझे दे दो, मैं सोफे के कवर खुद तैयार कर दूंगी। अबने बहू, क्या तुम्हें सिलाई करनी भी आती है? तुम सोफा कवर अपने हाथ से बना दोगी? जी दादी, मुझे सिलाई करनी आती है। शादी से पहले अपने कपड़े मैं खुद ही सिला करती थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस नई बहू को तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ के सारे काम आते हैं। इसके बाद अवनी खुद से सोफे की कवर सिलकर तैयार करती है और बचे हुए कपड़े में से डाइनिंग टेबल की कुर्सियों के कवर भी बना देती है, जिन्हें देखकर यामिनी जी और ओमवती जी बहुत खुश होती हैं और किरण और अंजलि को ताना मारती हैं। अरे सीखो दोनों जरा अपनी इस नई नवेली देवरानी से। इसने न केवल साफ सफाई करवाई नौकरों के साथ, बल्कि खुद अपने हाथों से घर को सजा भी दिया है। यही तो गुण होते हैं एक अच्छी हाउसवाइफ के। तुम लोग पूरा दिन मोबाइल चलाती रहती हो। क्या दादी जी, अवनी एक मिडिल क्लास फैमिली से आई है और मिडिल क्लास घर में ये सब सिखाया जाता है। हमारी हाई क्लास फैमिली में इन सब कामों के लिए पहले से नौकर होते हैं। हाँ दादी, और इससे पहले हमारे इस 5 मंजिला वाली जॉइंट फैमिली में भी तो सारे काम नौकर ही तो करते थे ना। इन दोनों से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। खैर, रसोई में राशन खत्म होने वाला होगा, तुम लोग बैठकर लिस्ट बना लो और रामू काका को दे देना, वो राशन ले आएंगे। मम्मी जी, आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं खुद जाऊं रामू काका के साथ राशन लेने के लिए किराना की दुकान पर? अरे अभी हमारे घर में मिडिल क्लास लोगों की तरह किराना दुकान से राशन नहीं आता, बल्कि हम लोग मॉल से राशन लेकर आते हैं। लेकिन भाभी, किराना की दुकान पर राशन अच्छी क्वालिटी का और सस्ता मिलता है। हम भले ही पैसे वाले हैं, लेकिन हमें पैसे सोच समझ कर खर्च करने चाहिए ना। हाँ, सही कह रही हो अबनी। और तुम दोनों के आने से पहले हमारे घर का राशन भी किराने की दुकान से आता था। ये तो तुम दोनों की चोचलेबाजी की वजह से मॉल से आने लगा है। हाँ, ठीक कह रही है माँ जी, मैं भी किराने की दुकान पर जाकर ही राशन लाती थी। अवनी बेटा, तुम चली जाना और सारा राशन लेकर आ जाना। इस अवनी के चक्कर में रोज रोज हमें किसी न किसी बात पर ताने सुनने ही पड़ते हैं। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। भाभी, जब से आई है तब से हमें हर बात पर नीचा दिखाती है। इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, वरना इसकी वजह से हमारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। एक तरफ अवनी की जिठानियां उससे चिढ़ रही होती हैं, दूसरी तरफ अवनी बाजार जाकर देख परख कर सारा राशन अच्छे से लेकर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी सास और दादी सास उसकी तारीफ करती हैं। अगले दिन सुबह सुबह अवनी रसोई में नौकरों से सारे मसाले निकलवा रही होती हैं, जिसे देखकर अरे अवनी बेटा, ये तुम मसाले के डिब्बे क्यों निकलवा रही हो? हमारे घर में 1 साल के मसाले एक साथ आते हैं, तो कोई मसाला खत्म हुआ होगा। हाँ मम्मी जी, पता है मुझे, लेकिन सर्दियों में अब धूप नहीं निकलेगी कई महीनों तक, इसलिए सोच रही हूँ आज धूप में सारे मसाले एक बार सुखा लूं, जिससे खराब नहीं होंगे। और थोड़े से मसाले पीस कर भी रख देती हूँ। लेकिन मसाले तो हम बाजार से पिसवा लेते हैं। मम्मी जी, हमारे यहाँ पर ना इमाम दस्ता होता है, तो मैं हाथ से ही मसाले पीस लूंगी। सुनीता काकी हमारी मदद करवा देगी। वैसे भी हाथ के पिसे मसाले में ज्यादा स्वाद है और खुशबू भी होती है। तुम सच में सारे मसाले हाथ से पीसोगी? जी हाँ मम्मी जी, पर सारे मसाले पहले सुखा लेते हैं। इसके बाद आदमी नौकरों के साथ सारे मसाले लेकर छत पर जाती हैं और उसे मसाले सिखाते हुए पड़ोस की औरतें देख लेती हैं। अरे ये तो यामिनी जी की छोटी बहू है ना, उनके घर में तो हमने पहली बार छत पर किसी को मसाले सुखाते हुए देखा है। ऐसा लगता है अब इस 5 मंजिल की जॉइंट फैमिली में हाउसवाइफ बहू आ गई है। हाँ, मैंने तो इसे कल किराने की दुकान पर भी देखा था। एक एक राशन बिल्कुल हाथ से देख देख कर रख रही थी। हाँ, और ये तो सब्जियां भी बहुत देख परख कर छाट कर लेती है, पूरा मोल भाव करके। हाँ, इस 5 मंजिला की जॉइंट फैमिली ससुराल में हाउसवाइफ बहू के चर्चे तो पूरे मोहल्ले में हैं। सभी पड़ोसन आपस में अवनी की तारीफ कर रही होती हैं और उनकी बहुएं तारीफ सुनकर किरण और अंजलि को बताती हैं। उसी दिन शाम के समय पार्क में, किरण, सुना है तुम्हारी देवरानी तो पूरी हाउसवाइफ मटेरियल है। अब तो पूरी सोसाइटी में तुम्हारी 5 मंजिला की जॉइंट फैमिली ससुराल में हाउसवाइफ बहू के चर्चे फेमस है। हाँ, मेरी सास भी खूब तारीफ कर रही थी। सुना है वो घर का सारा काम अपने हाथों से करती है। हाँ, और उसे सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना बनाना सब आता है, और वो सबका ख्याल भी रखती है। जरा बच कर रहना तुम दोनों, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे 5 मंजिला जॉइंट फैमिली ससुराल में हाउसवाइफ बहू के चढ़ते तले तुम दोनों की वैल्यू ही खत्म हो जाए।
निधि की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन किरण और अंजलि की ये बातें चुभ जाती हैं और वो मन ही मन सोचती है। हे भगवान, अब तो हमारी 5 मंजिला की जॉइंट फैमिली ससुराल में हाउसवाइफ बहू के चर्चे मोहल्ले तक पहुंच गए। यानी अब घर में तो छोड़ो, सोसाइटी में भी हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। भाभी, अब तो इस अवनी की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ेगी घर में। किरण और अंजलि अपनी सहेलियों से बात करके घर लौटती है तो देखती है कि अवनी यामिनी जी के पैरों में तेल लगा रही होती है। अरे वाह अवनी बहू, बहुत आराम मिल रहा है तेरे बनाए हुए तेल से। कई दिनों से घुटनों में इतना दर्द था कि क्या बताऊं, डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं कर रही थी। मैंने कहा था ना यामिनी, अवनी का बनाया हुआ तेल सच में जादू है। रात को सोने से पहले ही कई दिनों से इसी तेल में मेरे पैरों की मालिश वो कर रही थी। मेरे पैरों को बहुत आराम मिला है। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हो। वैसे तुम दोनों भी कुछ सीख लो अपनी देवरानी से। पूरा टाइम बस फैशन और सहेलियों में लगी रहती हो। इनसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है यामिनी बहू। अब हर किसी के अंदर हाउसवाइफ के गुण नहीं होते हैं ना। ओमवती जी किरण और अंजलि को सुना ही रही होती हैं, तभी कुंजीमल जी का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है उन्हें देखकर। अरे दादाजी, आपको क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपने आज अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई ली थी? अरे नहीं बहू, शायद आज भूल गया। दादाजी, दवाई भी कोई भूलने की चीज होती है? आज से आपकी सारी दवाइयों का ख्याल मैं रखूंगी। और पापा जी, आपने अपनी डायबिटीज की दवाई ली है? देखिए, आप भी भूल गए ना, अभी शुगर बढ़ जाएगी। चलिए आप अपनी दवाई खाइए, और आज से आप लोगों की दवाइयों का ख्याल मैं रखूंगी। सच में हमने कोई पुण्य किए हैं जो इतनी संस्कारी बहू मिली है। हमारा तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। इस तरह तो ये हमारी कोई वैल्यू नहीं छोड़ेगी घर में। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरफ अवनी अपने घर में सभी की दवाइयों से लेकर खाने पीने तक का सबका ख्याल रखती है, वहीं दूसरी तरफ किरण और अंजलि अवनी को नीचे दिखाने के लिए अलग अलग कोशिशें करती रहती हैं। और एक दिन अंजलि अपने ससुर जी का इंसुलिन का इंजेक्शन छुपा देती है और नाश्ते से पहले। अवनी बहू, मैंने नाश्ता करने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाया, जरा मेरा इंसुलिन इंजेक्शन तो ले आ। पापा जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अवनी इंजेक्शन देखने के लिए जाती है तो इंजेक्शन वहां पर नहीं होता। पापा जी, यहाँ तो इंजेक्शन नहीं है। कल तो मैंने 2 इंजेक्शन देखे थे। लेकिन अवनी बहू, दवाइयों की जिम्मेदारी तो सारी तेरी है ना। दवाइयाँ खत्म होने से पहले मंगानी चाहिए। अब तेरे ससुर जी नाश्ते के लिए बैठे रहेंगे ऐसे ही। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। लेकिन मम्मी जी, मैंने कल 2 इंजेक्शन देखे थे। लेकिन आप चिंता मत करो, अभी 10 मिनट में पापा जी का इंजेक्शन आ जाएगा। 10 मिनट में इंजेक्शन कैसे आएगा ये बताओ। मम्मी जी, मैंने पापा जी का इंजेक्शन कल ही ऑर्डर कर दिया था और उसकी डिलीवरी 10 मिनट में होने वाली है। पापा जी, अब 10 मिनट का इंतजार करो। हाँ, कोई बात नहीं। अब बेचारी पूरे घर का ख्याल रखती है, सबकी जिम्मेदारी उठाती है। तुम तो जरा सी बात पर उस पर बिगड़ने लग गई। यामिनी, जरा अपनी दोनों बहुओं से भी तो कुछ कहा करो। क्या दादी जी, आप हर बात में हमें ही सुनाने लग जाती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, क्योंकि पहले इस घर में कोई हाउसवाइफ बहू नहीं हुआ करती थी ना, जो इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा सके। ओमवती जी किरण और अंजलि की डांट लगा रही होती हैं, तभी सुरेश जी का इंसुलिन का इंजेक्शन भी आ जाता है। अवनी इंजेक्शन लगाकर उन्हें नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद, अपनी बहू, नाश्ता तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था। आजकल तो सुबह सुबह सभी को अपनी पसंद का नाश्ता करने के लिए मिल रहा है। ऐसे अच्छी और क्या बात हो सकती है। चलो मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ, वैसे भी सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं। रुकिए पापा जी, ठंड हो गई है ना, तो आप शॉल लेकर जाइए। और मैंने आपके लिए ये ग्लव्स बनाए हैं, ये पहन कर जाइए। और दादाजी, आपके लिए मैंने ये मफलर बनाया है, जरा पहन के तो देखिए। बहू, ये दस्ताने तो बहुत ही सुंदर और नरम है। तुमने अपने हाथों से बनाए हैं क्या? बहू, ये मफलर तो कितना मुलायम और नरम है। धन्यवाद बेटा। और दादी, मैंने आपके लिए और मम्मी जी के लिए अपने हाथों से बुनकर ये पोंचू स्टाइल शॉल बनाया है। आप दोनों इस शॉल को पहनकर आराम से रह सकती हैं। हाँ दादी, देखो चाची ने हमारे लिए सेम स्वेटर भी बनाया है। हाँ देखो, हमारे स्वेटर पर रेड कलर का एप्पल भी बना हुआ है। मैं तो अपना स्वेटर सारे फ्रेंड को दिखाऊंगा। अच्छा, तो तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है, और हम तीनों भाइयों का क्या हमारे लिए भी बनाया है या नहीं? अरे चिंता मत करिए, मैंने आपके लिए और दोनों बड़े भाइयों के लिए भी एक मफलर बनाया है, व्हाइट कलर का। आप तीनों भाई एक साथ मफलर पहनोगे तो बिल्कुल सेम लगोगे। और मफलर पर आप तीनों के नाम भी लिखे हैं।
अवनी शुभम, प्रतीक और रोहित को व्हाइट कलर का उनके नाम लिखा हुआ मफलर देती है, जिसे देखकर तीनों भाई बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, अवनी बचपन के बाद शायद पहली बार है जब हमने हाथ का बना हुआ कुछ पहना है। हाँ, और इस बार तो वैसे भी सर्दियां बहुत है, मैं तो सोच रहा था बाजार से मफलर खरीदने की। अब हम तीनों भाइयों को पास एक जैसा मफलर होगा, चलो एक सेल्फी लेते हैं। तीनों भाई मजे से सेल्फी ले रहे होते हैं, तभी यामिनी जी, बहू तूने अपने और अपनी जेठानियों के लिए कुछ बनाया है या नहीं? हाँ मम्मी जी, मैंने घर की सभी लेडीज के लिए ऊनी जूतियाँ बनाई हैं। सर्दियों में किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सबके लिए ऊनी जूतियाँ बनाई हैं। अवनी किरण और अंजलि को उनकी जूतियां देती है। दोनों उन्हें पहनकर देखती हैं। ये तो वाकई में बहुत ही आरामदायक और गर्म है। अब तो सर्दियों में पैरों में ठंडी नहीं लगेगी। वैसे भी मम्मी जी घर में चप्पल पहनने नहीं देती, कम से कम इसकी वजह से हमारी जान बचेगी। थैंक यू सो मच अवनी। सभी लोग अवनी के बने हुए वुलन कपड़े लेकर बहुत खुश होते हैं और अवनी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और जब सब लोग अपनी हाथ के बने हुए स्टफ पहनकर बाहर जाते हैं और अपने सर्कल में अवनी की तारीफ करते हैं, तो पूरी सोसाइटी में 5 मंजिला की जॉइंट फैमिली ससुराल में हाउसवाइफ बहू के चर्चे फैल जाते हैं। उसी दिन दोपहर के समय किरण, अंजलि और अवनी सुनो, 2 दिन बाद मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के लिए हमें गरीबों को दान करने के लिए कुछ कपड़े और गज्जक वगैरह मंगानी है। तुम लिस्ट बनवा लो और नौकरों के साथ जाकर बाजार से सामान ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं आज ही लिस्ट बनवाकर मॉल से सारा सामान ले आती हूँ। अभी तो मॉल में बहुत अच्छी सेल भी लगी है। लेकिन मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम गज्जक, तिलकुट और लड्डू वगैरह घर पे ही बना लें। देख अपनी बहू, मुझे और तेरी दादी सास से तो अब ये इतनी मेहनत नहीं होती। हमने अपने जमाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन अब ये सब हम नहीं बना पाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मत बनाइएगा। इस स्टोर की सफाई करते समय मुझे बड़ा वाला चूल्हा मिला था, तो मुझे ये सब बनाना आता है। मैं नौकरों के साथ मिलकर ये सब बना लूंगी। बाकी दोनों भाभी है तो सही मेरी मदद करने के लिए। अरे यार, ये लड़की फिर से हमें फंसा देगी। अब इसके साथ हमें ये सब बनाना पड़ेगा। अच्छा खासा बाजार से आ रहा था, इसको पता है नहीं क्या है हमेशा हर चीज घर में बनाने की है। किरण और अंजलि को अवनी की बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन सबके सामने अच्छा बनने के चक्कर में वो हाँ कर देती है। हाँ ठीक है, हम बना लेंगे अवनी के साथ मिलकर। मम्मी जी, एक काम करती हूँ, मैं आज ही जाकर बाजार से गुड़, मूंगफली, तिल ले आती हूँ और फिर हम सब मिलकर आंगन में सारी चीजें बना लेंगे। अवनी बाजार जाकर सारा सामान ले आती है। आंगन में चूल्हा रखकर बड़े बड़े बर्तनों में वो गजक, लड्डू, तिलकुटा बनाना शुरू करती है, लेकिन उसकी दोनों जेठानियां वहीं कुर्सी पर बैठी रहती हैं। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? वो बेचारी अकेली काम में लगी हुई है और तुम दोनों आराम से बैठकर मोबाइल चला रही हो। लेकिन मम्मी जी, अवनी को ये सब बनाना आता है तो हमको नहीं। हमने तो अवनी को कहा था कि कोई मदद चाहिए तो हमें बता देना, लेकिन इसने बताया नहीं। मदद की जाती है, मदद के बारे में पूछा नहीं जाता है। तुम दोनों से कुछ भी कहने का फायदा नहीं, दोनों ही आलसी हो। ओमवती जी और यामिनी जी की बात सुनकर किरण और अंजलि को गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय शांत रहती हैं। अवनी संक्रांति की सारी चीज बनाकर तैयार करती हैं और संक्रांति वाले दिन सबको अपने हाथों की बनी हुई गजक और लड्डू वगैरह देती है। घर और आस पड़ोस के लोग और घर के नौकर उसे खाकर उसकी तारीफ करते हैं। सुना है यामिनी, इस बार की गज्जक तुम्हारी खुद बहू ने बनाई है। हाँ हाँ, तुम्हारी 5 मंजिला की जॉइंट फैमिली ससुराल में हाउसवाइफ बहू के चर्चे पूरी सोसाइटी में है। सच में तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। सारे नौकरों से लेकर पड़ोसी अवनी की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर किरण और अंजलि का गुस्सा बढ़ जाता है। और एक दिन, क्या कर रही हो अवनी रसोई में? भाभी, सभी को आलू की चाट खाने का बहुत मन था तो सभी के लिए वही बना रही हूँ। सर्दी बहुत हो रही है ना। अच्छा, आलू की चाट बना रही हो तो एक काम करो, आलू मैं तलती हूँ, तब तक तुम चटनी पीस दो। ठीक है भाभी, आप लोग आलू तल दो, तब तक मैं सिलबट्टे की चटनी पीस लेती हूँ। क्या सिलबट्टे की चटनी पीसोगी? तुम्हें पता है ना हमारे घर में कितने लोग हैं? इतने सारे लोगों के लिए चटनी पीसते पीसते तुम्हारी चटनी बन जाएगी। नहीं होगा भाभी, मैं अपने मायके में भी तो सभी के लिए बनाती थी। हमारे मायके में भी सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि, तुम्हें पता है ना हमारे घर में दादा, पापा जी और सबको शकरकंदी से एलर्जी है, तो क्यों ना इस अवनी को सबक सिखाया जाए। ठीक कह रही हो भाभी, एक काम करते हैं, आलू की चाट में शकरकंदी भी तल कर डाल देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब एलर्जी की वजह से दिक्कत होगी तो सारा इल्जाम अवनी पर आएगा। हाँ ठीक है, ठीक कह रही हो, चलो ऐसा ही करते हैं। अवनी से बदला लेने के लिए किरण और अंजलि आलू की चाट में शकरकंदी डाल देती हैं और शकरकंदी की वजह से ओमवती जी, सुरेश जी, शुभम, प्रतीक और रोहित के पेट में दर्द और उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जल्दबाजी में सभी लोगों ने अस्पताल में एडमिट करते हैं और चेकअप करने के बाद, कहीं इन्हें किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? आप लोगों ने इन्हें कुछ ऐसा तो नहीं खिलाया जिससे इन्हें एलर्जी है?
नहीं डॉक्टर, हमारे घर में सभी को जेनेटिकली शकरकंदी से एलर्जी है, लेकिन इन्होंने तो भी आलू की चाट खाई थी। देखिए, इन लोगों को किसी न किसी चीज से एलर्जी थी, जिसकी वजह से इनके पेट में बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है और इनकी जान भी जा सकती थी। अवनी, कहीं तुमने चाट में शक्करकंदी तो नहीं मिलाई थी? नहीं मम्मी जी। अपने पतियों और परिवार की जान खतरे में सुनकर किरण और अंजलि डर कर सबके सामने रोने लग जाती हैं। अब तुम दोनों क्यों रो रही हो? हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, हमने जलन में आकर आलू की चाट में शक्करकंदी मिला दी थी। हमें नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। तुम दोनों का दिमाग खराब है। तुम्हारी वजह से आज घर में किसी की जान भी जा सकती थी। वो तो भला हो बच्चों ने चाट नहीं खाई, वरना ना जाने क्या होता। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, अवनी से बदला लेने की वजह से हमने आज अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। हम वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। किरण और अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों सभी से माफी मांगती हैं और सभी के ठीक होने के बाद किरण और अंजलि भी अवनी के साथ एक हाउसवाइफ की तरह रहने लगती हैं और अब उनके मोहल्ले में 5 मंजिला की जॉइंट फैमिली ससुराल में हाउसवाइफ बहू के चर्चे बहुओं के चर्चों में बदल जाते हैं।